कक्षा 12 के विद्यार्थी हिंदी कहानी के बारे में ध्यान दें। कहानी के अंतर्गत दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा अथवा कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। यह 4 नंबर का या 4 अंक का प्रश्न होता है, जिसमें आज हम पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर करेंगे। पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और तात्विक दृष्टि से इसकी समीक्षा इस प्रकार है। पहला, कथानक या कथा वस्तु। रेणु जी ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया है और ग्राम वासियों को की मनोस्थिति की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कहानी घटना प्रधान है। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु उसे जलाने की विधि नहीं जानते। उनके लिए यह अपमान की बात है कि उनका पंचलाइट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्य द्वारा जलाया जाए। समस्या का समाधान मुनरी के पास है, परंतु वह कैसे बताए कि उसके प्रेमी गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है और वही पंचलाइट जलाना जानता है। इस समय जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में आने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। वह पंचलाइट को स्प्रीट के अभाव में गरी या नारियल के तेल से जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मनोनुकूल आचरण करने की छूट दी जाती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और विरोध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव को इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। शीर्षक। कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के आंचलिक प्रभाव से युक्त तथा संपूर्ण कहानी के भाव को व्यक्त करने वाला है। इस प्रकार यह कहानी ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी चरित्र प्रधान कहानी नहीं है। इसमें आंचलिकता की ही विशेष महत्व दिया गया है। फिर भी कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने का प्रयास किया है। इस कहानी में सरदार, दीवान, मुनरी काकी और फुटंगी झा एक वर्ग के पात्र हैं तथा गोधन और मुनरी दूसरे वर्ग के। सरदार में मुखिया की सभी विशेषताएं दर्शाई गई हैं। वह अपने प्रत्येक कथन को आदेश मानता है। फुटंगी झा स्वभाव से विनोदी और हंसमुख हैं और दूसरों का मजाक बनाने वाले हैं। गोधन साधारण मंचला युवक है, किंतु पंचलाइट जलाने की विशिष्ट जानकारी के कारण वर्तमान प्रसंग में वह उपयोगी सिद्ध होता है। पंचलाइट जलाने की योग्यता के कारण उसे फिर से जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है और गांव में स्वच्छंद विचरण करने की छूट मिल जाती है। मुनरी एक साधारण ग्राम बाला है जो गोधन से प्रभावित है।
उसमें नारी सुलभशील और संकोच भी है। गोधन के विषय में स्वयं जानकारी देने में उसे लज्जा महसूस होती है, अतः वह अपनी बात सहेली कनेली के माध्यम से बताती है। मुनरी की जो माँ है गुलरी काकी, परंपराओं और रूढ़ियों की अनुयायी होते हुए भी गुणों का आदर करती है। इस प्रकार कहानी के सभी पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कहानी में ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े जीवन और यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। 3. कथोपकथन या संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद संक्षिप्त, रोचक, सरल और स्वाभाविक हैं। अनावश्यक और लंबे संवाद इस कहानी में नहीं है। उदाहरण स्वरूप, मुनरी काकी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिंगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन। इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र और परिस्थितियों के अनुकूल हैं और कहानीकार ने उनका चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। 4. भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जनभाषा है। उसमें स्वाभाविकता और व्यवहारिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामवासी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। रेणु जी ने ग्रामवासियों के मुख से ग्रामीण भाषा का ही प्रयोग कराया है। जैसे टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पंचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। रेणु जी ने प्रस्तुत कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। पूरी कहानी ग्रामीणों की अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता पर व्यंग करती हुई आगे बढ़ती है। हास्य व्यंग प्रधान शैली का एक उदाहरण देखिए। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। देश काल और वातावरण। 5वां, रेणु जी ग्रामीण अंचल को चित्रित करने में सिद्धहस्त है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वातावरण की सजीवता पाठकों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। पंचलेट के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की गई है। ग्रामीणों में आचार विचार, अंधविश्वास, कुरीतियों का सजीव चित्रण हुआ है। यद्यपि कहानीकार ने वातावरण का वर्णन नहीं किया है, तथापि घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठा है। और अंतिम उद्देश्य, ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्रामीण सुधार की भी प्रेरणा दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है।